आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वार्ड 6 में समाज सेवी अंगद चौरसिया ने धुआं उठा रखा। भाई साहब, हर जगह इनके चर्चे हो रहे हैं। पीछे कई वर्षों तक भाजपा में रहे, अपना खून पसीना वहां पर फूंका, लेकिन टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय अपनी पत्नी मीरा चौरसिया को चुनाव में उतार दिया। खूब मेहनत की, जनता तक के बीच में गए हैं, आशीर्वाद मांगा है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब बातचीत करते हैं, सफर कैसा रहा, जनता से क्या कहना चाहते हैं बता दें। छतरी इनका चुनाव चिन्ह है भाई साहब, और गली गली जाओ तो कहते हैं छतरी वाला जीतेगा, छतरी वाला जीतेगा, अंगद चौरसिया जीतेगा। यहाँ से भाजपा उम्मीदवार भी है, लेकिन उनको कहीं सेक्टर से लाए हैं, दूसरी विधानसभा से। यहाँ पर टिकट दे दी गई है। कोई उनको जानता पहचानता नहीं है, लेकिन इनको गली गली में बच्चा बच्चा जानता है। ये सभी समस्याओं से वाकिफ हैं। थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंगद जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। मैं वार्ड नंबर 6 का प्रत्याशी अंगद चौरसिया अपने क्षेत्र की देवतुल्य मतदाताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि जो आपके बीच में रहने वाला आपका भाई, आपका साथी, आपका लाल है, उसको आप जिताने का काम करें, ताकि ये लाल हमेशा आपके बीच में रहे। जिस तरह से समस्याओं का अंबार वार्ड नंबर 6 में लगा हुआ है, जहाँ खुले में पानी बहता है, सीवरेज का हमारे गलियों में, रास्तों में मुश्किल हो रहा है, जहाँ मीठे पानी की सप्लाई आज तक व्यवस्था नहीं कर पाई। जो ये क्षेत्र हमारा है वार्ड नंबर 6, जहाँ संजय कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, माया कुंज, नेत्राम सरिया जैसे जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियां मेरी हैं, ये 30 साल हो गया इसको अप्रूवल होते हुए। सरकार ने इसको 30 वर्ष पहले प्रमाणित किया 1994 में, और 1994 से लेकर आज तक हम लोग हाउस टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज भरते हैं, फिर भी यहाँ पर ना पानी की सप्लाई की व्यवस्था हो पाई, ना शुद्ध रास्ते हैं, ना ही सीवरेज की लाइन व्यवस्था है। अगर आपका बच्चा ये बनता है, आपके क्षेत्र का होगा, तो इसका जरूर ख्याल करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहर के प्रत्याशी को उतार दिया हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रतिनिधि निकाला है, उतारा है, जिसको क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, न किसी गली के बारे में जानकारी है, न मोहल्ले के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, वो किसी क्षेत्र के लोग जानती तक नहीं है, और न ही लोग उसको जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये चुनाव एक स्थानीय चुनाव है, एक गली मोहल्ले का चुनाव है, न कि एक राष्ट्र का चुनाव है। राष्ट्र का चुनाव होता तो किसी सिंबल की बात होती, तो हम समझते हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी का मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ। उस समय झंडा उठाया था जब यहाँ कोई नहीं होता था, आज के 20 साल पहले। आज तो बहुत सारे लोग, पार्टी की लहर आ गई है, सब लोग चल रहे हैं। तब कोई नहीं चलता था, तब हम लोग चलते थे। हम लोग बूथों पे कांग्रेस डंडे खाए हैं, उन लोगों से मार खाए हैं, फिर भी बूथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित थे, अटल जी की भावनाओं से, उनके विचारों से प्रेरित थे, अग्रसर थे, और हम लोग काम किया। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया हमें, मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर मुझे किया। बिल्कुल। अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। देखिए, प्रचार तो आपने खूब किया, लेकिन क्या होता है, आजकल जनता तड़क भड़क देखती है कि 100 गाड़ियों का काफिला, 100 आदमी चाहे बाहर से बुला लो। आजकल देखते हैं कि उनकी ज़्यादा जोर है। क्या आपने जनता को बताया, भैया मैं आम आदमी हूँ, गरीब हूँ, ज़्यादा पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत नॉलेज है, समस्याओं की नॉलेज है, मैं आपका काम करवा पाऊंगा? तो जनता को ऐसा समझाया है आपने? बिल्कुल, निश्चित। देखिए, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। मैंने हमेशा समाज सेवा किया है। जो समाज सेवा का काम करेगा, दिन रात जनता के बीच में रहेगा, वो पैसा कहां से कमाएगा? वो तो अपनी आजीविका चला ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि नित्य प्रतिदिन हम लोग, कहीं सीवर जाम होता है, कहीं पानी बहता है, हम नगर निगम कमिश्नर जाकर शिकायत दर्ज करा के हम उसको ठीक कराते हैं। और जो धनाढ़े लोग हैं, जो 2 नंबर पैसा कमाते हैं, वो कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं। वो पैसे के दम पर टिकट खरीद करके, और जनता के, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े मंच लगाए जा रहे हैं। मेरे मंच पे तो माइक भी नहीं लग पा रहा है, मेरे यहाँ कुर्सी भी नहीं लग पा रही है। मेरे जो साथी जो साथ चल रहे हैं मेरे, वो अपने पैसे से खा रहे हैं, अपने घर खाना खा के मेरे साथ पदयात्रा में चल रहे हैं। तो मैं आपको रोकूंगा। ये महिलाएं जो है देख कर रुक गई। 1 मिनट, महिलाएं रुक गई। मैंने आपको बुलाया तो नहीं ना? आप देखकर। अच्छा, इनको जानते हो? हाँ, जानते हैं। हमारा पड़ोसी अच्छा बच्चा है, बहुत बहुत नेक आदमी है। जिताओगे इनको? ये तो हाँ, बिल्कुल जिताएंगे। हाँ जी, जिताएंगे। अब तो रात में भी दिन में भी कान पकड़ के काम करवा सकते हैं। हमारा पड़ोसी है, हमारे बच्चा पानी के तरफ महीना महीना पानी भरा रहता, दूर से आएगा, वो हमारी नहीं है। अच्छा, उनको कभी देखा है क्या? जी नहीं, नहीं जी, कहीं कभी देखा है? नहीं देखा। कभी कोई काम किया है गली का? नहीं, कोई नहीं देखा। कभी आपसे विधानसभा में उन्होंने वोट की अपील की? नहीं किया। वोट की अपील किसने विधानसभा में वोट डलवाए? इन्होंने डलवाए ना, भाजपा के लिए। पिछली बार जो भाजपा के लिए लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में बटन दाबा, खूब जिताया।
इनके कहने से जिताया, लेकिन टिकट इनको नहीं मिली। बाहर से प्रत्याशी को लाया गया, उनको टिकट दे दी गई। ये माताएं बहनें कोई उनको जानता नहीं है, और यही चर्चा है पूरी गली में कि भैया अंगद तो अपना है, अपने बीच रहता है, समस्याओं के बारे में जानता है, ये तो अपने काम आएगा, लेकिन उनको कौन ढूंढेगा? कहाँ ढूंढेंगे भाई उनको? उनको तो जितने, मैं अपनी जनता से कहना चाहूंगा, गलती से भी उनको वोट नहीं देना, नहीं तो आपको बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 7 से ही गाँव जाना पड़ेगा, जहाँ पूरा दिन लग जाएगा उनसे मिलने के लिए। वो मिल पाए कि ना मिल पाए, उन्होंने अपने घर में 3-3, 4-4 डॉग पाल रखे हैं, इतने खतरनाक डॉग पाल रखे हैं कि वो आप उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 100-150 रुपए किराया, गरीब मजदूर आदमी जिसकी दिहाड़ी 300-400 रुपए मेरे क्षेत्र के लिए। मेरा जो क्षेत्र है आपको बताएं धर्मेंद्र जी, ये मेरा क्षेत्र गरीब मजदूर प्रवासियों का, पूर्वांचल भाइयों का क्षेत्र है, जो 10-10 घंटे नौकरी करने के बाद अपनी जीविका चलाते हैं। उनको नहीं पता है कि क्षेत्र में क्या काम कैसे हो रहा है, और उसके ऊपर ये प्रत्याशी जो थोपा गया है हमारे ऊपर, जो पैरासूट से लाई गई, हमारे बाहर से लाई गई है, अगर ये गलती से वोट पा गई और वहां जाएगी तो इसका दफ्तर वहीं बनेगा, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो आपसे निवेदन है, मेरे वार्ड के वासियों से निवेदन करता हूँ, मतदाताओं से, कि आप अपने बीच में रहने वाले अपने भाई अंगद चौरसिया जी की धर्मपत्नी मीरा चौरसिया चुनाव में खड़ी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है छाता, छाते वाले बटन को दबा करके आने वाले 2 तारीख को भारी बहुमत से काम करेंगे कि आपका बेटा जैसे पहले काम करता था, आधी रात को खड़ा होता था, ऐसे दुगनी गति से मैं काम करूंगा। अच्छा, पीछे विधानसभा में, लोकसभा में आपने लोगों से कमल का बटन दबाया, लोगों ने खूब दबाया, हजारों वोटों से जिताया, तो इस बार आपने समझा रखा कि भैया मेरा कमल नहीं, छतरी का चुनाव चिन्ह है? हाँ बिल्कुल। मैं गलती से लोग कमल ही दबाने लगे? नहीं, मेरी जनता सारे जानते हैं मेरे बारे में। मैं आपको बताऊं, उन लोगों की तरह मेरा कोई हाईटेक या बहुत लालस्कर नहीं था। हाँ, छतरी वाला जीतेगा, छतरी वाला जीतेगा, ये सब कह रहे हैं, गली गली वाले। देखिए, मेरे साथ मेरी देवतुल्य जनता है, और आपको मैं बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि भगवान भी हम पे, मेरी जनता पे प्रभावित है, क्योंकि जिस दिन ये चुनाव चिन्ह मुझे मिला 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे मुझे सिंबल मिलता है, उसी रात को इंद्रदेव बरसात कर देते हैं। तो मेरे तो भगवान भी मेरे पर आशीर्वाद बनाए कि छतरी की जरूरत पड़ेगी लोगों को। और देखिए, अभी 2 दिन से खूब मौसम बना, कल भी बारिश हुई, आज भी बूंदाबांदी हुई, तो इसका मतलब भगवान भी मेरे को चाहते हैं कि भाई अंगद चौरसिया जीते, ताकि वो क्षेत्र का विकास, इन गरीबों का विकास करा। क्यों कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर जरूरत है नेताओं की, तो मेरे क्षेत्र में क्यों, यहाँ गरीब महिलाएं रहती हैं, जिनका बुढ़ापा पेंशन नहीं बना आज तक, जिनका विधवा पेंशन नहीं बना, जिनका विकलांग पेंशन नहीं बना, ये लाडली योजना क्योंकि चलो ठीक है, सब नॉलेज है आपके ऑफिस, मैंने देखा काम भी हो रहे हैं दबा के। अच्छा भाई, उनके पास तो फार्चूनर है, अभी मैंने आपको देखा स्कूटर से आप आ रहे थे जो है। देखिए, मैं बताऊं, मेरे पास तो अपनी कोई गाड़ी भी नहीं है, मेरे मित्र साथी हैं, वही मुझे अपनी स्कूटर से और मोटरसाइकिल ले दौड़ रहे हैं सब, कि भैया यहाँ चलो, यहाँ मिलो, वहाँ मिलो, ये मिलना चाहते हैं। दौड़ सकती है, चल सकती है इन गलियों में? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकती। ये तो स्कूटर से आएंगे भी नहीं, मुझे लगता है। वो तो खुद ही कह रही, क्या नाम है, कि मुझे मेरी गाड़ी से लेकर के आइए, आपका काम कराऊंगी। तो लोग खुद कह रहे हैं, मैं आज सुबह मैं निकला कई लोगों के यहाँ, तो लोग ये बयान था कि भैया आप स्कूटर से चलने में कोई शर्म तो नहीं होती है आपको? मैं तो पैदल साइकिल चलने वाला आदमी हूँ। अच्छा, आपको बताऊं, कुछ दिन पहले देखा होगा, मेरे सीवर जाम थी, महीनों जाम हो गई थी, कर्मचारी परेशान हो गए, नहीं कर पाए, मैं उनके साथ खपच्ची लगाने लगा। अच्छा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के अंदर देखा होगा कि सफाई कर्मियों के पैर धो करके उन्होंने सम्मान दिया उन सफाई कर्मियों को। तो क्या मैं उनके अनुयायी होने के नाते, जब मैं पार्टी में था, तो मेरा भी कर्तव्य नेताओं का पालन करूं, और अपने सफाई कर्मियों के साथ खुद खपच्ची मैंने लगाया, खुद मैंने जेटिंग मशीन का पाइप खिंचवाया, उनकी मदद किया, क्योंकि समाज सेवा करने में क्या शर्म है, वो कर्मचारी भी तो हमारे ही भाई परिवार के ही हैं। तो मुझे किसी काम में कोई शर्म नहीं होती, बल्कि समाज सेवा करने में मुझे बहुत रुचि होती है। मेरा परिवार मेरा वार्ड नंबर 6 है, मैं उनके लिए जीता मरता हूँ मैं। चलो बिल्कुल, मैं सही समझता हूँ। देखो भाई साहब, जनता इनको जान रही है, समझ रही है, और इनको आजमाया भी है, क्योंकि कई वर्षों से भाजपा में है, समस्याओं के बारे में जानते हैं, समाधान भी कराते हैं। टिकट नहीं मिली, निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब जो है इनका माहौल है वार्ड 6 में, क्योंकि बाहर से कोई प्रत्याशी आया, ऐसी हवा चल रही है, वो तो बाहर ही है, वो तो काम आएगी नहीं, मिलेगी नहीं, लेकिन ये तो हमेशा मिलेंगे, हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। स्कूटर से जाना हो स्कूटर से चले जाएंगे, साइकिल से जाना हो साइकिल से चले जाएंगे, लेकिन वहाँ तो फार्चूनर का माहौल है। फार्चूनर कहाँ आएगी इतनी पतली गलियों में? आप थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपकी लास्ट अपील बता दो जनता से। मैं अपनी देवतुल्य जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रलोभन में हमें नहीं आना है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी तरह तरह के आप लोगों को लालच देंगे, भरमाएंगे, भ्रम में डालेंगे। उस भ्रम में नहीं पड़ना हम लोगों को, क्योंकि देखिए 5 साल तक हम
तरस जाएंगे, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी जो हम पे थोपा गया है ये 100% ये यहाँ से चली जाएगी 2 तारीख के बाद। 2 तारीख के बाद ये आपका लाल आपके बीच में मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ अपनी वोट की ताकत दे करके मुझे ताकत दीजिए और उसको वोट की चोट मार के उसको भगाने का काम करिए। आने वाली 2 तारीख को जो मेरा चुनाव चिन्ह है, मेरी धर्मपत्नी मीरा चौरसिया का छतरी के निशान के वाले बटन को दबा करके आप हमें विजय जीत दिलाइए, ताकि मैं आप लोगों के क्षेत्र में जो सीवरेज की समस्या है मैं वो समाधान कर सकूं और जो मीठे पानी सप्लाई नहीं आ रही मैं उसको लाने का काम करूं। मैं कौन से नंबर पे है आपका? जो मेरा छतरी का जो चुनाव जो ईवीएम मशीन पे जो मेरा जो निशान है वो 5वें नंबर पे है। आप सभी मतदाताओं से एक अपील और करना चाहूंगा कि जब भी आप ईवीएम मशीन पर जाएं तो 10 सेकंड ईवीएम की तरफ ध्यान दें कि वो छाता का निशान कहां पर है। छाते का निशान 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर के बटन के सामने वाला बटन दबाएंगे और जब उसमें बीप की आवाज आए तो समझना आपका वोट पड़ चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो ये ध्यान देना है चीजों को, नहीं तो जल्दबाजी में कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी करना बैठे आप लोग। चलो आप अपने बच्चे को तो बहुत पसंद करते हैं, लाल को पसंद करते हैं, अगर गलती से वोट कहीं और चला जाएगा तो ये लाल का नुकसान हो जाएगा। चलो ठीक है, तो पहचान लोगे ना छतरी का बटन? हाँ जी, हाँ जी, EVM? आराम से दबाओगे ना उसको, आवाज आएगी। हाँ, जब तक पहचान दबाओगे आप आराम से दबाओगे ना। हाँ, वैसे- जल्दबाजी तो नहीं करोगे? नहीं, जल्दबाजी हाँ जी अम्मा। नहीं कोई आराम से जल्दबाजी। देख के दबाओगे ना 5 नंबर पे छतरी वाला बटन। बिल्कुल बिल्कुल चलो जी, सब समझदार है। थोड़ा सा ऐसे माहौल देख लेते हैं आपके यहाँ। भैया सब जिताओगे ना इनको? जिताएंगे। एक तरफा? मुझसे लेके आएंगे, कोई बदलेगा तो लेके नहीं? आएंगे। कोई बदलेगा तो नहीं भैया? नहीं 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 बना लिया सबने? बिल्कुल। सबने मन बना लिया, सबने भैया मन बना लिया ना, जिताओगे इनको? हैं अंगद जी को? बिल्कुल जिताएंगे जी। पूरा मन बनाया भाई। हाँ भैया हम छाता पे एग्री कोई हैं। बदलने वाला तो नहीं? फोन आ जाए नहीं भाई हैं? छाता पे एग्री कोई हैं। फोन कर दे आपको, नहीं भाई बदल जाओ? नहीं बदलेंगे हम। नहीं बदलोगे? सबका मन पक्का है? एकदम हाँ भैया, सबका मन पक्का है। सबने पक्का मन बना लिया भाई साहब। अंगद चौरसिया को जिताना है, मीरा चौरसिया को जिताना है, छतरी वाले को जिताना है। वार्ड नंबर 6 में पूरा माहौल है अंगद चौरसिया का। मोहर लगेगी छतरी पे, अंगद चौरसिया है हमारे। छतरी पे मोहर लगेगी भाई साहब। अब अपील कर दी गई है। अब आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, देखते हैं जनता पर इसका क्या असर होता है। जो उनके बीच रहता है उसको जिताते हैं, कोई बाहर से आ गया पैरासूट उसको जिताते हैं। वार्ड नंबर 6 के लोग, पर्वतीय कॉलोनी पूरा एरिया समझा। कौन कौन सा एरिया आता है थोड़ा समझा दो। पर्वतीय मैं कॉलोनी? जो वार्ड नंबर 6 में जो क्षेत्र मेरा आता है वो अगर मैं इधर से शुरू करूँ उत्तरी क्षेत्र से तो अपना घर सोसाइटी, अपना घर के पीछे वाला संजय कॉलोनी का ब्लॉक, शिव मंदिर वाला ब्लॉक से कहते वो है। इधर अपना क्या नाम है लाल कोठी रोड है। इधर 52 सेक्टर वाला रोड हमारे पास है। उधर भोला वाली बाउंड्री BR स्कूल जैसे कहा गया है, ये इधर का वोट है। इसका चले पर्वतिया कॉलोनी साइड में तो कुमाऊं मंदिर वाला ब्लॉक, जलघर वाला ब्लॉक, माया कुंज, उसके बाद ललित मंडी पॉकेट, उसके बाद हिमालय स्कूल वाला पॉकेट, उसके बाद अग्रवाल स्कूल का पॉकेट। ये तमाम ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वार्ड नंबर 6 के निवासी रहते हैं और ये हमारा वार्ड पड़ता है। चलो जी, जो भी देख रहे हैं भैया, आप अपने जो है वार्ड 6 में मीरा चौरसिया नाम देखो और छतरी का निशान देखो, उस पर बटन दबा दो। अंगद चौरसिया का यही कहना है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। आपकी तरफ से